आज की इस वीडियो जो कि आरपीएफ सीरीज चल रहा था किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशनल के लिए कांस्टेबल का जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था। आज के इस वीडियो में देख रहे हैं सेट नंबर 18 आरपीएफ का मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर जो कि सामान्य ज्ञान का चल रहा है। चलिए आज का प्रश्न का पहला प्रश्न के ऊपर जाते हैं जो कि 71 नंबर से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट है। इसमें ये रहा सामान्य जानकारी का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं इस वीडियो में सीरीज चल रही। इसमें कहता है 71 नंबर में सातवाहन वंश जो 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व की राजधानी में इनमें से कहाँ स्थित थी। इसकी राजधानी पूछ रही थी, इसकी राजधानी कहाँ पूछ रही। इसका राजधानी होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रतिष्ठान हो जाएगा। प्रतिष्ठान जो होगा यह सातवाहन वंश का प्रथम राजा जो था सिमोक की राजधानी थी पैठान। प्रतिष्ठान यानी पैठान। इसका राजकीय भाषा था प्राकृतिक और शासन क्षेत्र था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो कि अभी के दौर में चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है किस स्थिति में वेतन तथा मूल्य एक दूसरे की ओर तीव्र गति से अनुसरण करते हैं। इसका ऑप्शन है अवस्फीति, प्रत्यावस्थी, या मुद्रास्फीति जनित मंदी, या अति मुद्रास्फीति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अति मुद्रास्फीति के दौर में तीव्र गति से अत्यंत तेज मजदूरी और कीमत दोनों अत्यंत तेज गति के साथ एक दूसरे के पीछा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बैंकिंग 73 नंबर प्रश्न है। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, द्वितीय तथा तृतीय दोनों क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। तीसरा श्रेणी तृतीय क्षेत्र जो है सेवा का क्षेत्र है, जो कि बैंकिंग भी उसी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से अल्पाधिकार की एक सामान्य विशेषता है? ऑप्शन है अधिक विक्रेता, अधिक क्रेता, या अल्प विक्रेता, अल्प क्रेता, या अल्प विक्रेता, अधिक क्रेता। ऑप्शन 4 है अधिक विक्रेता, अल्प क्रेता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, अधिक विक्रेता, अल्प क्रेता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य योजना पूछ रहा है। ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, या तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास, या समावेशी विकास, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 का मुख्य उद्देश्य रोजगार तथा स्तर में वृद्धि करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर। डैश के शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन है निरंकुश, राजतंत्रवादी, लोकतंत्रवादी, या अधिकारवादी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लोकतंत्र में जनता स्वयं के शासक को चुनती है वोट देकर, जो कि भारत देश में जो कि अभी चल रहा है अपना देश। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर का। कहता है भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? यह शब्द किसका है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए ऑप्शन है मार्क्स, या प्लेटो, या जेफरसन, या लॉक।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही ऑप्शन। जेफरसन कहा था। थॉमस, इसका पूरा नाम था थॉमस जेफरसन, ने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के 2 वर्ष पूर्व 1774 में कहा था, परमेश्वर जिन्होंने हमें जीवन दिया था उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है। सेना के हाथों को नष्ट किया जा सकता है लेकिन अलग नहीं किया जा सकता है। उनके शब्दों को ए समरी क्यू ऑफ द राइट्स ऑफ ब्रिटिश अमेरिका में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला 78 नंबर प्रश्न है, प्रेत प्रधान समाज से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, ऐसी अवस्था जिसमें महिलाओं को पुरुषों से अधिक महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न ऑप्शन है, ऐसी अवस्था जिसमें पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व दिया जाता है, या ऐसी अवस्था जिसमें महिलाओं तथा पुरुषों को दोनों को समान महत्व दिया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन है, ऐसी अवस्था जिसमें बुजुर्गों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसी अवस्था जिसमें पुरुषों को महिला से अधिक महत्व दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है? ऑप्शन है, सफदरजंग अस्पताल। ऑप्शन 2 है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, या कैलाश दीपक हॉस्पिटल, या सर गंगा राम अस्पताल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्राकृतिक को बिना बदले उनकी अवधि कम कर दी जाती है? ऑप्शन है, लघुकरण, परिहार, या स्थगितीकरण, या प्रविलंबन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, परिहार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलन, विराम या परिहार करने तथा अथवा दंडादेश के विलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। परिहार सजा के स्वरूप को परिवर्तित किए बिना सजा की अवधि को कम करने में समर्थ होता है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिसमें देख ले कैसे क्षमादान शक्ति मतलब सजा को सिर्फ कम किया जा सकता है। जैसे 5 साल का है तो उसे 2 साल 3 साल कम कर दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, पॉकेट वीटो में भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने समय के लिए अपने पास रख सकते हैं? ऑप्शन है, 1 माह, 6 माह, 12 माह और निश्चित काल के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, और निश्चित काल के लिए वो रख सकता है पॉकेट वीटो में। पॉकेट वीटो के संदर्भ में राष्ट्रपति ना तो विधेयक का अनुसमर्थन करता है और ना ही उस विधेयक को अस्वीकार करता है मतलब, और ना ही लौटाता है, बल्कि एक निश्चित और अनिश्चित समय के लिए विधेयक को विचाराधीन रखता है। राष्ट्रपति इस वीटो पावर
का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि संविधान में पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक पर निर्णय लेने हेतु कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह ने राष्ट्रीय भारतीय डाक विभाग संशोधन विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पहली बार प्रयोग हो चुका है एक बार 1986 में इस विधेयक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद कितने समय के लिए रिक्त रह सकता है? ऑप्शन है 6 माह, 3 माह, 9 माह या 12 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। 6 माह के लिए रिक्त हो सकता है और जल्द से जल्द उसे पूरा कर सकता है। यह भारतीय अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या किसी भी तरह से हटाया जा सकता है। खाली रहने पर 6 माह के अंदर उसे यथाशीघ्र भरा जाने का कोशिश किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन या 61वां या 74वां या 83वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यह संविधान संशोधन हुआ था 1989 में के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 84 नंबर ये रहा। अगला प्रश्न यह है, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? ऑप्शन है 1838, 1919 या 1858 या 1898। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1757 में आरंभ हुआ और 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। 1858 के बाद पूरी तरह ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया था यह नियंत्रण, जिसमें संपत्ति प्रशासनिक शक्ति की सशस्त्र सेना पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। यह 1857 क्रांति के बाद हुआ था 1858 में। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है लोथल, बनावली या दैमाबाद या कालीबंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? अभी तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अभी दैमाबाद स्थित है, जो हड़प्पन संस्कृति के समय में रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। और यह रथ की साइज था 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा, जिसमें 2 बैल जुते हैं, जिसे 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है। यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पन संस्कृति की कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? ऑप्शन है ब्राजील, इंडोनेशिया, US या जापान। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील को। ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील को सौंपा गया। चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर प्रश्न है। 87 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है विजय सेन, अतिशा या धर्मपाल या बल्लाल सेन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धर्मपाल। शिक्षा केंद्र के रूप में विक्रमशिला विश्वविद्यालय
की स्थापना पाल शासक धर्मपाल 783 से 820 द्वारा बिहार में भागलपुर के निकट की गई थी। यह नालंदा विश्वविद्यालय के सत्र पाल साम्राज्य के दौरान बौद्ध शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र में से एक था। दिल्ली सल्तनत के एक सेनापति बख्तियार खिलजी के अतिक्रमण के द्वारा नष्ट होने से पूर्व यह विश्वविद्यालय 4 शताब्दी तक शिक्षा का केंद्र बना रहा। चलिए अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग या मार्गरेट थैचर या क्लीमेंट इटली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इटली, क्लीमेंट इटली, जो 26 जुलाई 1945 से 26 अक्टूबर 1951 के दौरान क्लीमेंट इटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्हें के शासनकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिन्होंने 1947 में ब्रिटिश कालीन भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित करने वाली प्रक्रिया का संचालन किया था। उन्होंने बर्मा, म्यांमार और सिलोन श्रीलंका की स्वतंत्रता का भी प्रबंध किया था। चलिए, उस समय तीनों अलग अलग हुआ था, पाकिस्तान, बर्मा यानी म्यांमार और श्रीलंका सिलोन, सबका विभाजन तीनों ही किया था, एक ही। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, और एक तरफ दिया है पर्वत और दूसरी तरफ है महाद्वीप। कौन सा पर्वत कौन सा महाद्वीप है, ये कहता है मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है एटना पर्वत, और एटना पर्वत। उसके ऑप्शन नंबर 2 है केटू पर्वत। उसके बाद किलिमंजारो पर्वत है। चलिए इसका मिलान करने के लिए देखते हैं। इसका एक का हो जाएगा एटना पर्वत, एक का हो जाएगा सी, एक का सी हो जाएगा, और 2 का केटू है। केटू एशिया में है, जो कि भारत में भी है, और किलिमंजारो ये अफ्रीका में है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। ये माउंट एटना ये इटली यूरोप के पूर्वी तट पर स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत है यह माउंट एटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस मिलान के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करते हैं? ऑप्शन है रॉकी पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला या एप्लेसियन पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, यूराल पर्वत श्रृंखला। ये जो यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूप में लगभग उत्तर से दक्षिण तक और आर्कटिक महासागर से यूराल नदी तक एवं उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक फैली हुई है। काकेशस पर्वत श्रेणी भी यूरोप और एशिया को पृथक करती है। यूराल पर्वत है ये सब पूरा अलग करती है एशिया और यूरोप को। चलिए अगला प्रश्न है, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा काला सागर, ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा लाल सागर, प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर, ऑप्शन है भूमध्य सागर तथा उत्तरी ध्रुवीय महासागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, भूमध्य सागर तथा लाल सागर। मिस्र में स्थित सुएज नहर
एक कृत्रिम समुद्र जलीय तलीय जलमार्ग है जो सुएज नहर के स्थल संयोजक के रो द्वारा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 1859 और 1869 के मध्य सुएज नहर कंपनी द्वारा निर्मित यह नहर भूमध्य सागर तक और लाल सागर से होते हुए उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी हिंद महासागर के मध्य संक्षिप्त शॉर्टकट यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 92 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करती है? इसका ऑप्शन है जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। ये कौन सा पूछ रहा है? राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करती है, कौन सी राज्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश ये नहीं करती। मध्य प्रदेश किसी भी पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। मध्य प्रदेश मध्यवर्ती भारत में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? किस शहर में विश्व का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, पांडुचेरी या चेन्नई। क्या विश्व का सबसे दूसरा लंबा समुद्री तट है तो कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई समुद्री तट। मरीना बीच बंगाल की खाड़ी के साथ चेन्नई में स्थित एक प्राकृतिक शहरी बीच है। यह देश का सबसे लंबा शहरी समुद्री तट बीच और विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है। यह बीच उत्तर में फ्रंट सेंट जॉर्ज के निकट से लेकर दक्षिण में फॉर्सर स्टेट तक लगभग 6.45 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यानी 6.45 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यह देश के सबसे भीड़ भाड़ वाले तटों में से एक है, चेन्नई का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? ऑप्शन है नसें, धमनियां, तंत्रिकाएं या फेफड़ा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नसें। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नसें। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? ऑप्शन है कछुआ, सांप, बंदर या छिपकली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंदर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बंदर। अगला प्रश्न है पीत कहाँ संग्रहित होता है? ऑप्शन है यकृत, गुर्दा या पित्ताशय या तितली। कहाँ आ जाता है? पीत हो जाता है पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर 3 पीत होता है पित्ताशय में स्थित। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? ऑप्शन है वसामय उत्तक, संहत अस्थित या हृदय मांसपेशी या एरिओलर उत्तक। कौन सा आ जाएगा उसमें से? इसमें से हो जाएगा हृदय मांसपेशी। ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान घटाकर कितना दर्ज कर दिया गया है? ऑप्शन है 6.3%, 5.6% या 5.9% या 4.8%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
6.3% घटा दिया गया है जीडीपी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठों से होती है। ऑप्शन है एटीपी या एडीपी या लैक्टिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों में थकान अधिक समय से उत्पन्न मांसपेशियों बल में कमी संबंधित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, 100वां नंबर प्रश्न है, सितारों में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का कारण डैश है। ऑप्शन है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तित, या रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय, या अतिरिक्त ऑक्सीजन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित, यही कारण है ऊर्जा का स्रोत तारों में। ऑप्शन नंबर 1। यह परिवर्तन संलग्न की प्रक्रिया के अंतर्गत घटित होता है। यह वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हीलियम के 1 परमाणु का निर्माण करने हेतु एक साथ संगठित होते हैं या फ्लोज या फ्यूज होते हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का कुछ भाग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है रेडियो, अवरक्त, या सूक्ष्म तरंगें, या गामा किरणें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा सही आंसर, गामा किरणें। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पूछ रहा है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अहिंसा को त्यागना, यह भी है, यह भी है। और अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है अपनी समेकित संस्कृति की उच्च विरासत के मूल्यों की रक्षा करना, यह भी है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। हमारे राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना और बनाए रखना, यह भी है। आम चुनाव में वोट देना, यह नहीं है, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 103, डैश वह सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या न्यूट्रॉन, या इसमें सभी विकल्प सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई आवेश, विद्युत आवेश नहीं रहता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह नहीं होगा, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या शोषण के खिलाफ अधिकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शोषण के खिलाफ मौलिक कर्तव्य है। इसे अनुच्छेद 23 और 24 में व्यक्त किया गया है। अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और बलात्कार के प्रतिषेध से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हेमा मालिनी, या सुष्मिता सेन, या वहीदा रहमान, या जीनत अमान। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, वहीदा रहमान। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग बल्ब में होता है? बल्ब में कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या आर्गन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्गन गैस का उपयोग होता है बल्ब में। चलिए अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक? चलिए अगला प्रश्न है, 108 नंबर है, ब्राइन घोल क्या है? ब्राइन घोल क्या है? ऑप्शन है अधिक नमक प्लस पानी, या ऑप्शन 2 है चांदी, ऑप्शन 3 है अधिक थाइलोन प्लस पानी, या अधिक स्टार्च प्लस पानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 109 नंबर है, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सीमा प्रदूषण का मुख्य कारण है? ऑप्शन है CFL लेंस, लैंप या ऑटोमोबाइल बैटरी या बहुलक या डीजल इंजन। प्रदूषण का मुख्य सीमा प्रदूषण का कौन सा कारण है? इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ओजोन परत का संरक्षण या जैव विविधता का संरक्षण या ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही 1, ओजोन परत का संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय संधि किया गया है, इसमें ओजोन परत का संरक्षण के हेतु निर्दिष्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य ओजोन परत का क्षीणता के लिए उत्तरदायी कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा बंद करना है। यह ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना सम्मेलन में पारित एक प्रोटोकॉल है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी है। 1 जनवरी 1989 से प्रभावी है यह प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सुपरसोनिक जेल किस परत का विरल करते हैं? ऑप्शन है O2 परत या O3 परत, ऑप्शन 3 CO2 परत या SO2 परत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही ऑप्शन, O3 परत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत आपूर्ति की वास्तविक काल में सूचना साझा करने के लिए शुरू की गई ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा मित्र या भीम या ऊर्जा या उमंग। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा मित्र, जो कि अप्रैल 2007 में केंद्रीय विद्युत मंत्री के द्वारा अप्रैल 2017 में ऊर्जा मित्र नामक एक ऐप लॉन्च किया गया। SMS पोस्ट ईमेल नोटिफिकेशन के द्वारा विद्युत कटौती की सूचना देने हेतु राज्य विद्युत वितरण उद्योगों के लिए वेब पोर्टल और अतिरिक्त मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान करता है।
चलिए अगला प्रश्न है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर इसका, जोसेफ एस्पेडिन। चलिए अगला प्रश्न है नितिन थिमैया किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, मुक्केबाजी या क्रिकेट या हॉकी। इसका चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले देखिए सूर्य मंदिर ये हिंदू कहा जाएगा, हिंदू धर्म से संबंधित हो जाएगा सूर्य मंदिर। और ये स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर सिख का है जो कि अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। और दिलवाड़ा का मंदिर ये जैन धर्म का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बचा ये कमल मंदिर, ये बहाई का हो जाएगा। इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न, 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, या आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण, या आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल करने के विरोध में, या जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था इस आयोग में, इसलिए इसका विरोध किया था। और सबसे ज्यादा विरोध किया था लाला लाजपत राय के द्वारा देखा गया था, जिन्हें ब्रिटिश संसद की 3 राजनीतिक पार्टियों से चयनित किया गया था। दिसंबर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में आयोग के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए अगला प्रश्न है एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका लेखक कौन है एग्जाइल नामक पुस्तक का? तो ऑप्शन है बरखादत्त, वाल्मीकि थप्पार, या तसलीमा नसरीन, या रणवीर सिंह सिंधु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, तसलीमा नसरीन। चलिए अगला प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न है यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है स्पेन, या बेलारूस, या जॉर्जिया, या सर्बिया। किस देश के है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर, सर्बिया का है। चलिए अगला लास्ट प्रश्न है 120 नंबर। यहाँ तक 50 प्रश्न हो गए हैं जीके जीएस का 50 प्रश्न हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, या भूटान। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अफगानिस्तान सही आंसर नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अफगानिस्तान।